इंडिया के एक लॉबिस्ट हैं जैसन मिलर। वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है पहले ही, और वो एज ए फॉरेन एजेंट रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इट मीन्स कि जैसन मिलर जो है वो इज डूइंग समथिंग बिग, वो को बड़ी गेम कर रहा है। उनको इस चीज का पता है कि मैंने अपनी जो टास्क है वो अचीव करनी है। और कल ही उन्होंने ये इसने मुलाकात की है, और ट्रंप ने अच्छी बातें मोदी साहब के बारे में शुरू कर दी। बार बार आपको मैं बताता रहा ट्रंप करेगा, मोदी के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और गैर रवायती सियासतदान होने का, नाकाबिले यकीन होने का सबूत दे दिया। इन्होंने 4-5 मिलियन डॉलर लगा के लॉबिंग करके वहां अमन का नोबल इनाम, मदनी ज़खायर वगैरह दाना डाला, ट्रंप ने चुग लिया। मैं कहता चला रहा हूं कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं दुनिया के नक्शे से। पाकिस्तान को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं बदनाम करके जो पहुंचा चुके हैं। तकरीबन 75% तकाजा किया जा सके कि अपने एटमी असासे जमा कराओ, मुश्तरका निगरानी में रखो। बहुत नाजुक वक्त है नाज़रीन कराम। ट्रंप भी मोदी को अपना यार कहने लगा दोबारा। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, ट्रंप ने जी यू टर्न मार लिया है और उसके साथ ही ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं। पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था। पाकिस्तान में मिठाइयां बट रही थी, लड्डू बट रहे थे कि अब तो हमने अमेरिका और चाइना दोनों को अपने कब्जे में कर लिया है और भारत को इनसे अलग कर दिया है। तो भारत पर अब प्रेशर जाएगा और प्रेशर गया भी। लेकिन यहाँ था 56 इंच की छाती वाला बंदा और वो खड़ा हो गया। अब पाकिस्तान की हवा इसलिए खराब है क्योंकि ट्रंप के बगल में जो बंदा खड़ा है जैसन मिलर, इंडियन लॉबिस्ट है, और इसकी पहुंच कहां तक है आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत करवा दी है। इंडिया के एक लॉबिस्ट हैं जैसन मिलर, उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसन मिलर हु इज क्लोज कॉन्फिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एज ए फॉरेन एजेंट विच इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट इन वॉशिंगटन। रजिस्टर्ड अमेरिका के अंदर ये होता है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ऑपरेट करना। तो वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है पहले ही, और वो एज ए फॉरेन एजेंट रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट, और उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये तस्वीर मैंने लगाई है। मिलर जो है वो एक लॉबिंग फर्म को रन करता है, लीड करता है, जो कि इंडिया ने कुछ महीने पहले खरीदी ताकि अपनी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसको बढ़ाया जा सके, और पर्टिकुलरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स कि जैसन मिलर जो है वो इज डूइंग समथिंग बिग, वो को बड़ी गेम कर रहा है। उनको इस चीज का पता है कि मैंने अपनी जो टास्क है वो अचीव करनी है, और वो मेरा ख्याल है कि वो इज इन अ बेटर पोजीशन कि वो लगा हुआ है कि यार मैं जैसे तैसे जो है वो ये टास्क अचीव करूं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस। जो इंडिया और अमेरिका के जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कल ही उन्होंने ये इसने मुलाकात की है, और ट्रंप ने अच्छी बातें मोदी साहब के बारे शुरू कर दी। इस तरह के जो बंदे होते हैं दे हैव अ बेटर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी बड़ी बेहतर होती है। वो ये काम कर सकते हैं, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बाकी जो लोग वहां पे होते हैं। जो इंडियन देखिए, उसको जो इंडियन गवर्नमेंट ने टास्क दी हुई है ना, वो ये है कि व्हाइट हाउस से ताल्लुकात ठीक करने हैं, और उसमें यह है कि वो बताता है कि व्हाइट हाउस में क्या सोचा जा रहा है। सो इट मीन्स कि इंडिया समझता है कि जो व्हाट इज एन अमेरिकन वे, जो अमेरिकन वे है उसको ही किया जाए। ये जो गुडविल जेस्चर्स हैं ट्रंप साहब ने दिए हैं, सो इसकी इट हैज अ मीनिंग, इसके मीनिंग है भाई, ये ऐसे नहीं है, ये विदाउट मीनिंग नहीं है। बहरहाल एक बड़ा माइलस्टोन है कि इस तरह के लॉबियस्ट का होना, और फिर उसका इस लेवल पे एक्सेस होना कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को मिले, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टेटमेंट जारी कर दे, एंड देन चीजें जो हैं वो
अब बेहतर होना शुरू हो। अच्छा, इंडिया का ये है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ये तो नहीं है कि उसकी अमेरिका में एक्सेस नहीं है, उसको तो हर जगह एक्सेस है। इंडिया के लोग व्हाइट हाउस में काम करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस में, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में, हर जगह उनके लोग काम करते हैं, उनका एक वो है। लेकिन जारी बात है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो वो जितने भी इंडिया के जो वहां पे लोग थे इंडियन ओरिजिन के, उनकी लिमिटेशंस हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ने जिस कंपनी को हायर किया, पाकिस्तान तो खैर बताता नहीं है, मुझे जिस चीज का पता है, मैंने कभी सुना नहीं है कि ये हो। वो तो जब कभी पैसे किसी एक ट्रांसफर होते हैं तो वो उसका जो क्लू मिलता है वहां से पता चलता है ये फलां कंपनी है, अदरवाइज तो कोई नहीं। माजी में तो पाकिस्तान का ये भी पता चला कि जिस कंपनी को हम पैसे देते हैं ना, वो लॉबिंग फर्म में बंद पड़ी हुई है बड़ी देर की। वो किसी पाकिस्तानी ने वहां पे जाके रिसर्च की तो पता चला कि जी यहाँ पे तो लॉबिंग फर्म है ही नहीं है, लेकिन पैसे जा रहे हैं। और इस बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट की टांगें हकीकत में कांपना शुरू होगी। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उसने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने कहा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो ही नहीं सकते। ट्रंप और मोदी के दरमियान ये जब कशीदगी की खबरें मिली थी, यहाँ जश्न का समा था बिल्कुल, लेकिन एक महीना नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ जो आपको पता है, जो मोदी वाला मामला था। अब ट्रंप की देखें एक बड़ी मखसूस ज़हनियत और स्ट्रेटजी थी। ये पहले दबाने की कोशिश करता है, दबाव डालने की, धमकियां दे के, ताकत के जोर पे। अब इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका का बड़ा गहरा वहां पे खारजा पॉलिसी पे अमेरिका में जो भारतीय उनका सुरूख है वो नजर आ रहा है। ट्रंप की इंतजामिया के अंदर भारतीय घुसे हुए हैं, आपको पता है, वो सियासी मैदान हो, कारोबारी हल्के हों, इनके फौजी ताल्लुकात हों। यहाँ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एक दफा फिर मिसकैलकुलेशन कर गई। इन्होंने पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी इस बुनियाद पर बनाई हुई थी कि ट्रंप के और मोदी के ताल्लुकात खराब होंगे, हम बीच में अपना दाव खेल जाएंगे, और चला भी इनका दाव, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं था। ट्रंप एक नाकाबिले यकीन। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी। और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है, और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं। बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है और कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई? मतलब आप जो है वो ट्रम्प जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह करने में लग गए। दोस्तों, भारत के लॉबिस्ट जेसन मिलर जब ट्रंप के बगल में खड़े होते हैं तो पाकिस्तान की हवा खराब हो जाती है, टाइट हो जाती है और कहने लगते हैं कि भारत बहुत आगे तक सोचता है। ऐसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। दोस्तों, ट्रंप इतना अनप्रेडिक्टेबल बंदा है कि कल क्या करेगा और शाम को क्या करेगा किसी को नहीं पता। सुबह उठता है कुछ और करता है, शाम को उठता है कुछ और करता है। और साजिद तरार कहते हैं कि भारत कर क्या रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा। अरे तुम्हें किसे समझाना है? तुम्हें समझाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हो ठेठ जिहादी, भले तुम अमेरिका में रहो या फिर कहीं और भी रहो, तुम्हें जो माइंडसेट मिला हुआ वही पाकिस्तानी माइंडसेट है। और अभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो चुका है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी भारत की तारीफें किया करते थे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और अब ये पाकिस्तान के आला कमान की तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की गठजोड़ आप समझ सकते हैं। नूर खान एयरबेस के अंदर जितना भी डैमेज हुआ था उसको ठीक ठाक करने के लिए एक C-17 वहां पहुंचता है, उसमें अमेरिकन आर्मी के जवान पहुंचते हैं, ऑफिसर पहुंचते हैं। और क्या मकसद हो सकता है इनका पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में उतरने का? दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो इनकी ठुकाई की है, इसके बाद जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए यहां पहुंचे हैं।